एलसीएम तथा एचसीएफ पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। यदि 34,294 तथा 26,841 में किसी 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है तो वह संख्या तथा शेष क्या हो ज्ञात करो। तो देखो, जब समान शेष बचे और वो कहता है इन संख्याओं में किसी 3 अंकों की संख्या से भाग दे रहे हैं, तो जब 3 अंकों की संख्या से भाग दे रहे हैं तो वो दोनों संख्याओं में जाएगा। इसका मतलब क्या है, वह एचसीएफ ज्ञात करवा रहा है जो कि 3 अंकों का है। तो हम ऐसे में क्या काम करेंगे, जब समान शेष बचता है तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। तो 34,294 में से 26,841 को माइनस कर देंगे। कितना बचा, 3। 4 में से 9 में से 4 गया 5, 12 में से 8 गया 4 और 3, 13 में से 6 गया 7, 2 में से 2 गया यू। तो अब हम इस संख्या के क्या काम करेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। जो भी हमारे पास फैक्टर आएंगे देख लेते हैं क्या आएंगे। तो हम इसमें से 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौक 12 बचा 2, 3 अट्ठे 24 बचा 1, 13 हो रहा है, नहीं कटेगा। तो ये कौन सी संख्या से डिवाइड होगा, ये लगभग 3 से नहीं गया, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 7 एकदम 7 नहीं आने का 0, 7 6 42 बचे 3 2 बचे 3 33 नहीं कटेगा। 7 से 11 से काट लेते हैं। 11 6 66 बचे कितने 8 हो गया 85, 11 7 77 नहीं कटेगा। 13 से काट लेते हैं। इसी प्रकार से लगभग 29 से जाएगा। तो 29 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 29 दूनी 58 बचा कितना हमारे पास, इसको घटा देते हैं 28 में से 58। 14 में से 8 गया बचा 6, 6 में से 5 गया 1, हो गया हमारे पास 165। तो 29 कितनी बार जाएगा, लगभग ये जाएगा हमारे पास 30 पंजे 150, लगभग 5 बार जाएगा। तो 9 पंजे 45 का 5 हाथ लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना बचा 20। उतार लिया हमने 3, हो गया 203। अब कितनी बार जाएगा ये, हमारे पास जाएगा 9 6 54, 9 7 63, तो ये जाएगा लगभग 7 बार। तो 9 7 63 का 3 हासिल लगे 6, 7 दूनी 14 और 6 20। तो हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड कर देखते हैं कौन सी संख्या से कटेगा। अब तो ये लगभग किसी का संख्या जाएगा नहीं। 3 से डिवाइड करते हैं। 3 अट्ठे 24 बचा 1 नहीं जाएगा। 5 से तो जाएगा नहीं। 6 7 से 7 के 31 बचे 4 नहीं जाएगा। 8 9 10 11 से काटते हैं। 11 दूनी 22 3 नहीं जाएगा। 13 से 13 दूनी 26, 13 13 बचे 12 127 हो गया, नहीं जाएगा। 13 से 13 बचे कितने बचे 12 हो गया 127 नहीं जाएगा। 14 15 16 17 से काटते हैं। 17 17 बचा कितना बचा 8 हो गया 87 नहीं जाएगा। 18 19 अब कटेगा नहीं। तो हमारे पास जो एचसीएफ आया इसका वो कितना आ गया, एचसीएफ बराबर आ गया 29। लेकिन वह कहता है कि जो संख्या है वो कितनी है, 3 अंकों वाला है। तो 3 अंकों वाला कौन सा हो गया हमारे पास, 3 अंकों वाला हो गया 257। तो इसका एचसीएफ कितना आया हमारे पास, 257 आ गया, जो कटकर आया था। या तो 29 होगा या 257, लेकिन वो कहता है 3 अंकों की किसी संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है, तो वह क्या है 257। अब वह कहता है कि उसका शेष ज्ञात कीजिए। जो शेषफल समान बच रहा था उसको ज्ञात करवा रहा है।
तो हम क्या काम करेंगे, 257 से छोटी संख्या है हमारे पास 26, 41 तो डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। इसको डिवाइड किया तो कितना कितना बचा, एक बचा। और 6 में से 5 गया, एक बचा। हमने 4 उतार लिया, नहीं जाने का 0 आ गया, फिर 1 उतार लिया। कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 2 12 यानी कि 9 बार जाएगा। तो 7 नीम 63 का 3 हासिल लगे हमारे पास 6, और 5 नीम 45 और 6 51 का 1 हासिल लगे 5। 9, सॉरी गलत हो गया, 4 बार जाएगा। 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो हमारे पास कितना बचा, 11 में से 8 गया 3, और 13 में से 3 में से 2 गया 1, 1 का 1। तो हमारे पास वह समान शेष जो है वो कितना है, 113 है। अगला प्रश्न करते हैं, दो संख्याओं का भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते समय भागफल क्रमशः 1, 8 और 2 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भाजक 105 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, भाग करते समय 3 बार हमारे पास भागफल प्राप्त हुआ है, तो हम 3 इस तरीके से ये बना लेंगे। तो अंतिम भाजक हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, 1, 8, 2। ये भागफल आ गया। अंतिम भाजक हमारे पास 105 है, तो 105 से हम 2 उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया हमारे पास, 210। तो यहाँ पर कितना बचा होगा, 210 ही बचा होगा, क्योंकि उसके बाद अंतिम भाजक 105 ही है। तो नीचे क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हम काम करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास 210 से अब हमारे पास क्या हो गया, 210। तो जो 210 हो गया हमारे पास, अब 210 की हम मल्टीप्लाई, अब हमारे पास जो 210 आया है, तो हम 210 को यहाँ वाली संख्या से भाग करेंगे। उसके लिए क्या काम करेंगे, जो 8 बार इसको खोया, हम 8 बार इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 0 का 0, 8 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर क्या आया होगा, इसको खोने के बाद 1680 आया होगा। लेकिन हमारे पास जो ये शेष बचा होगा, ये कब बचा होगा, ये हमारे पास तब बचेगा जब ये इसमें ऐड रहा होगा। तो हम इसको ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 5 और जी 8 का 8, 6 और 1 7। यहाँ पर 1785 रहा होगा। हमने इसको 8 बार खोया, तो हमारे पास कितना बचा, 105 बचा। अब यहाँ पर 1785 रहा, तो हम इसको 1785 को यहाँ पर लिख लेंगे। और कितनी बार खोना है हमें, 1 बार। कितना आ गया, 1785। और यहाँ पर क्या आएगा, हम इसको जो हमारे पास 210 आया है, हम इसमें ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे। हमारे पास आ गया 5, 1 और 8 कितना आ गया, 9, 2 और 7 9, 1। तो हमारे पास जो संख्या है, दोनों संख्याएं वो कौन कौन सी हो गई, पहली संख्या हो गई हमारे पास 1785, और दूसरी संख्या हो गई हमारे पास 1995। ये दोनों संख्याएं हैं। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका हमारे पास है कि हम क्या काम करेंगे, इसको 3 खानों में डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास कितना है यहाँ, 105। तो यहाँ पर कितना बचा, हमारे पास 2 है। फिर यहाँ पर कितना है, 8 है। फिर यहाँ पर कितना है, 1 है। हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। अब हम 210 को क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। जो यहाँ पर आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे 210। अब 210 की मल्टीप्लाई हम 8 में करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास,
जीरो, आठ ही कम आठ, आठ दूनी 16 प्लस 105 हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास जो यहाँ पर जो संख्या लिखी होगी हम इस वाली संख्या में इसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास 5, 8, 6 और एक 7 और 1। अब हम क्या काम करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे 1785 और कितनी बार होंगे, एक बार, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1785। अब हमारे पास जो 1785 आया, यहाँ पर जो संख्या है हमारे पास, ये जो संख्या है हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे ये संख्या यहाँ पर ऐड की, ऐसी ये संख्या यहाँ पर ऐड करेंगे। कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 1 का ये। तो हमारे पास जो दो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हो गई, 1995 और 1785। एक तरीका ये है, दोनों से इसी तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, 8 की घात -64, 8 की घात -63, 8 की घात -62, 8 की घात -65 का HCF तथा LCM ज्ञात करो। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक नॉर्मली मैं बताऊं आपको, जो जिसकी घात सबसे छोटी होगी, मतलब माइनस में जो मान सबसे ज्यादा बड़ा होगा, तो माइनस में सबसे ज्यादा बड़ा मान कौन सा, जो माइनस में जो संख्या सबसे छोटी होती है उसको हम बड़ा कहते हैं, और जो घात सबसे बड़ी होती है माइनस में उसको हम सबसे छोटा मान कहते हैं। क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू हमेशा छोटी होती है जितनी आगे जाएंगे, और जितनी कम होगी ऋणात्मक वैल्यू वो उतनी ही बड़ी कहलाती है। तो हमारे पास हम यहाँ से अगर हम डायरेक्ट करना चाहें, इसको लिखेंगे इसका HCF, जो मान सबसे बड़ा है। HCF का मतलब होता है जो मान सबसे बड़ा हो। इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, 8 की घात -62। और LCM कौन है, LCM जो घात सबसे बड़ी है माइनस में, यानी कि जो सबसे छोटा मान है। LCM में कहने का मतलब क्या, -65। यानी कि HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, और LCM क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या। तो HCF बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है माइनस में, 8 की घात -62, और LCM में छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 8 की घात -65। तो ये इसका क्या हो गया, LCM HCF हो गया। अगर हम इसको निकालें दूसरे तरीके से तो कैसे करेंगे, 64, 8 की घात -63, 8 की घात -62, 8 की घात -65। इसमें से हम 8 की घात -62 कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, 8 की घात -2, 8 की घात -1, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 8 की घात -3 बचेगी। तो हमारे पास जो कॉमन आता है उसी को HCF कहते हैं, कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास HCF कितना हो गया इसका, ये HCF बनाएगा, HCF। अब हमें LCM लेना है, तो LCM में क्या होता है, जो हमारे पास कॉमन आया है और जो बचा है उसकी आपस में मल्टीप्लाई। तो हमारे पास LCM बराबर हो गया 8 की घात -62 मल्टीप्लाई 8 की घात -2 और 8 की घात माइनस अब हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 8 की घात -1 को कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 8 की घात -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8 की घात -2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, -62 मल्टीप्लाई 62 और 1 63 हो गया। अब यहाँ से हम 8 की घात -1 कॉमन मिल जाएगी हमें, फिर कितना बचेगा, 1 1 1 8 की घात -1। कितना बचा है यहाँ पर हमारे पास, ये हो गया जी 8 की घात -1 64, और यहाँ पर कितना बचा, इसको भी कॉमन ले लो, निकाल लो बाहर,
एक एक एक। एलसीएम में ऐसे ही करते हैं लास्ट तक, जब तक एक एक ना हो जाए इसको डिवाइड करते रहते हैं। 64 और एक 65। ये इसका दूसरा तरीका है। ये एलसीएम है और ये एचसीएफ आ गया। इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं और एचसीएफ निकाल सकते हैं। उस सबसे लंबे फीते की लंबाई क्या होगी जो 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप सके। तो हमें इसको सबको नापना है, वो ऐसा पैमाना जो इन सब में कॉमन हो। इन सब में कॉमन क्या होगा? एचसीएफ। हमें क्या निकालना है इसका? एचसीएफ। जो कॉमन होता है वो हमेशा एचसीएफ ही निकालते हैं। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या काम करेंगे? इसको सेंटीमीटर में बना लेंगे। तो 7 मीटर का कितना हो गया? 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर का कितना हो गया? 385 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का कितना हो गया? 1295 सेंटीमीटर। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 5 कम 5 बचे 2, होगी 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 बचे 3, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 पंजे 25 बचे 4, 5 नी 45। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, कितने से कट जाएगा? 7 से जा रहा है आसानी से। 7 दूनी 14, 7 इकन 7, 7 इकन 7, 7 या 21 बचे कितने? 4, 7 सत्ते 49। अभी किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका एचसीएफ जो आ गया वो कितना आ गया? 7 पंजे 35। ये आ गया 35। तो 35 सेंटीमीटर, ये सारा सेंटीमीटर में था। 35 सेंटीमीटर लंबा ऐसा एक पैमाना होगा जिससे कि हम इन तीनों टुकड़ों को आपस में ठीक ठीक नाप सकते हैं पूरी पूरी लंबाई से। क्योंकि इसमें सबसे छोटा पैमाना जो था वो सेंटीमीटर था, तो हमने सारी मापों को किसमें बना लिया? सेंटीमीटर में बना लिया। और हमने उसका क्या करा? एचसीएफ निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा था ऐसा फीता जो कि इन तीनों लंबाइयों को नाप सके। तो जब तीनों में जो कॉमन है हम उसको क्या कहते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम उसी को हमने निकाला। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने पर शेषफल 3, 4, 5 बचाती है? तो हम क्या काम करेंगे? इसका जो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? एचसीएफ होता है। जब सबसे बड़ी संख्या कहता है तो हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है? 411 में से 3 बच रहा है, 684 में से 4 बच रहा है और 821 में से 5 बच रहा है शेषफल। जो शेषफल दिए होते हैं उनको पहले ही माइनस कर दो संख्याओं में से। तो क्या आएगा हमारे पास? संख्याएं क्या आ जाएंगी? 406, 480, 816। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है? 3 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। शेषफल 8, 408। अब जब हमारे पास संख्या 408 बची, ये 680 या 816, हम इसका क्या निकालेंगे? अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे जो संख्याएं बची है। सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से। 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 ले जाने का 0, 2 16। अब अगर हमारा सीधा 4 से भाग चलाएगा तो 4 से 3 कट जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 4 एक 4, 4 से कट जाएगा। 8 से काट के देख लेते हैं। 8 दूनी 16 बचे 4 नहीं कटेगा। तो हम पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 एक 4, 4 अट्ठे 32 बचे 2, 4 पंजे 20, 4 एक 4, 0 का 0, 4 दूनी 8। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देखते हैं। 3 से ये तो कट जाएगा, 3 कम 3, 3 3 7 21, 3 कम 6 बचे 2, नहीं कटेगा। 17 से कट जाएगा सीधे सीधे, 17 तिया 51,
17 पंजे 85, 17 छिक्के 102। तो हमारे पास जो HCF आया है वो क्या आ गया है। अब ये तो किसी भी संख्या से डिवाइड होगा नहीं। हमारे पास HCF बराबर आ गया है 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 17, 17 चौक 68 धुनी 136। 136 जो था इसका वह बड़ी सी बड़ी संख्या हो गई, जो कि इनको विभाजित करने पर क्या शेषफल दे रही थी 3, 4, 5। नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब वह कहता है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 13, 56, 18, 68, 27, 64 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान बचता है। तो हम क्या काम करेंगे, जब एक समान शेषफल बचता है तो अब हमें पता नहीं शेषफल बच क्या रहा है। जब एक समान शेषफल बचता है तो ऐसी स्थिति में क्या काम करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्याओं को घटाते जाते हैं। जैसे कि 18, 68 में से हमने क्या काम करेंगे 13, 56 को घटा दिया। अब 27, 64 में से 18, 68 को घटा दिया। अब 27, 64 में से हमने 13, 56 को घटा दिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 14 में से 8 गया 6, 15 में से 6 गया 9, तो यहाँ बचा 6 योग 16, 16 में से 8 गया बचा 8। अब इसको घटाते हैं इसी तरीके से। 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1। अब हम क्या काम करेंगे, इन सारी संख्याओं का HCF निकालेंगे, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा था। तो कितना आएगा, हम कितने से काट दें इसको, अगर हमारे 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 से कर देंगे। 4 एकम 4, 4 बचा 1, 4 दूनी 8 बचे 3, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 छुक 16, 4 तिया 12 बचे 2, 4 पंजे 20, 1 नहीं कटेगा, 2 से ही काट लेते हैं। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 2 चौक 8 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 99 का 0, 2 में 18, 14 में से 6 गया 8 बचा, 5 में से 5 गया 0, सॉरी यहाँ पर बचेगा 0। और जी 2 चौक 8। अब हम इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 4 से चला जाए तो 4, 4 छिंग 24 बचा 1, 4, 4 चुक 16, ये तो कट जाएगा। 4 एकम 4 बचे 3, 4 से 28 छोड़ जाएंगे। 4 छिंग 24 बचा 1, 4 चुक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 एकम 4 बचे 3, 4 से 28 बचे 2, 4 छिंग 24, तो 4 से कट जाएगा, लगभग 4 से ही काट देते हैं इसको। 4 एकम 4 बचे 2, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 बचे 3, 4 अट्ठे 32, 4 चुक 16 बचा 1, 4 चुक 16। अब 2 से काट देते हैं, 2 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, सॉरी अब भी 4 चुक 16, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो इसका HCF बराबर हमारे पास क्या हो गया, HCF बराबर 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। कितना हो गया हमारे पास, 4 दूनी 8 चुक 32 चुक 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128। तो इसका हमारे पास HCF क्या आ गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 128 आ गई।